44 आउटपुट मेथड से भी करना है और इनकम मेथड से भी करना है। आउटपुट मेथड वैल्यू एडेड का दूसरा नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं इसको सॉल्व। सब समझना, जो कल एब्सेंट थे उनको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल मेथड नहीं है, ठीक है बेटा। वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको इस क्वेश्चन में मुझे लगता है दोनों ही चीजें डायरेक्ट दी हुई हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी डायरेक्टली गिवन है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है, और जीडीपी एट एमपी आराम से आ जाएगा 400, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना था, नेशनल इनकम, यानी कि इसको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। अब मैं बाबू फॉर्मूला फ्रेम नहीं कर रहा, आप खुद कर लेना। फ्रॉम जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, डेप डायरेक्टली गिवन है 50, उसके बाद बेटा प्लस एनएफआईए, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए। एनएफआईए डायरेक्टली गिवन नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। यानी कि हमने नेट में कमाया क्या, कमाया कुछ नहीं बल्कि गवाया 10 करोड़ रुपए। माइनस एनआईटी, एनआईटी गिवन होगा मेरे को, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, ठीक है। 350 माइनस 10 और माइनस 50, 60 माइनस करना है, आंसर वुड बी 290, करेक्ट आंसर है। इनकम मेथड से सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, इनकम मेथड से भी सॉल्व करते हैं इसको बहुत जल्दी से। इनकम मेथड कैलकुलेट क्या करके देता है, एनडीबी एट एफसी, एनडीबी एट एफसी कैलकुलेट करके देखता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है, वेजेस एंड सैलरी पता है और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पता है टू द ट्रिपल एस, दोनों को मिला लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है 40, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इकट्ठा दे रखा आपको 20, ठीक है। एंड लास्ट वन मिक्स्ड इनकम आपको गिवन है 120। आंसर क्या आएगा, 120, 120, 250, 300। एनडीबी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लेना, आपको ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए। मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी पता है और टू अब्रॉड भी पता है, आंसर इज 290। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप जो अटेम्प्ट करोगे वो है एग्जाम्पल नंबर 46, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट मेथड। यानी कि बेटा एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड मेरे को पोज करके फिलहाल आप सॉल्व करो इसको। 46 का सॉल्यूशन देख लो, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलवाता है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करना होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली गिवन है। सब कुछ डायरेक्टली गिवन है, कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं। इसको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में, क्योंकि नेशनल इनकम में भी निकालना है। 1300 जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप गिवन है, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए जो कि माइनस में गिवन है, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी, इसमें हमें आईटी और सब्सिडी गिवन है, यानी कि 90 यहां पर माइनस होना है, 190 माइनस होना है, यानी कि 1110, ठीक है। और बेटा आउटपुट मेथड से भी सॉल्व करना है, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से भी सॉल्व करना है। वैल्यू एडेड मेथड भी जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कराता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा यहां पर ना आपको 3 सेक्टर का आउटपुट दे रखा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐड करना है तीनों सेक्टर का। 900, 800, 400, 900, 800, 400, 2100 माइनस करना है तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 400, 300, 100, 400, 300, 100, 2100 में से 800 चले गए 1300, कन्वर्ट कर लो एनएनपी एट एफसी में। जीडीपी एट एमपी गिवन है माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए जो कि माइनस में गिवन है, माइनस एनआईटी, तो आंसर वुड बी 1110, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
सॉरी एग्जाम्पल नंबर 48, एग्जाम्पल नंबर 48, बस ये सही कर दो तो मैं मान जाऊंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 48 में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और डेप्रीसिएशन हमें गिवन क्या है, एनआईटी नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक और एनएफआईए। बेटा कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, ऑल्दो तीनों मेथड से निकल सकती है, पर बेटा ये आपकी समझ है कि डेटा देखकर आप क्या समझते हो। डेटा देखकर मुझे क्लियर कट पता लग रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड का ही डेटा है मेरे सामने, तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड से ही निकालना, और एक्सपेंडिचर मेथड पहले जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करा कर देगा आपको, ठीक है। और बेटा मेरे को डेप्रीसिएशन भी निकालना है, तो सबसे पहले मैं डेप्रीसिएशन निकाल देता हूं क्योंकि मुझे दो चीजें बड़ी क्लियर कट दिखाई दे रही है। मुझे डैप निकालना है विच इज द डिफरेंस ऑफ ग्रॉस एंड नेट। बाबू डेटा में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकल सकता है डेप्रीसिएशन बहुत इजीली, विच इज 25, ठीक है। और बेटा अब मैं आ जाता हूं अपने मुद्दे पर, मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्स माइनस है, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इसमें इन्वेंट्री जोड़नी पड़ेगी। 125 गिवन है और इसमें इन्वेंट्री ऐड करो 10 की हो गया, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब काम की बात बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। मुझे ऐड करने हैं नेट एक्सपोर्ट्स, पर मुझे दिया क्या हुआ है, नेट इंपोर्ट्स। नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है तो बेटा मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन दूसरी बात है बेटा नेट इंपोर्ट भी माइनस में दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा होता तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रखता, मुझे नेट इंपोर्ट दे रखे हैं। नेट इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। पहली बात तो माइनस हो जाएंगे, दूसरी बात दे ही माइनस में रखे हैं, यानी कि बेटा हो क्या जाएंगे अल्टीमेटली पॉजिटिव, ठीक है। 800 प्लस 135 प्लस 20 यानी कि शुड बी 955, ठीक है। और कन्वर्ट कर लो एनएनपी एट एफसी में, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी। करो जी कन्वर्ट। 955 है माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन गिवन है अभी, सॉरी ओहो अभी तो कैलकुलेट करा, 25 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए गिवन है आपको 5 और माइनस एनआईटी, सबसे पहली फिगर ही है 5, ठीक है। तो बेटा आंसर आ गया 930, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमने करना है एग्जाम्पल नंबर 53, ठीक है। मेरे को पोज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करो पहले जीडीपी एट एमपी, और बेटा क्वेश्चन में आपको एनएनपी एट एफसी गिवन है, यानी कि जीडीपी एमपी और एनएनपी एट एफसी की हेल्प से सब्सिडी कैलकुलेट होंगी पक्का, ठीक है। जीडीपी एट एमपी विच इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डायरेक्टली गिवन नहीं है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, इसमें ऐड कर दो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेटा नेट एडिशन टू स्टॉक 10,000 दे रखा है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, प्लस कर दो बेटा नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो बेटा ये कैलकुलेट हो जाएगा जीडीपी एट एमपी, जो भी आएगा 73200, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है सब्सिडीज, ठीक है। बाबू जीडीपी एट एमपी मेरे सामने है, एनएनपी एट मेरे सामने है, किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो। मैंने एनएनपी एट एफसी को रख लिया, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी, ठीक है। ये गिवन है मेरे को 61700 73200 माइनस डेप्रीसिएशन गिवन है 4000
प्लस NFIA जो माइनस में गिवन है 300 माइनस IT मुझे गिवन है शायद, इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे गिवन है 9000 और माइनस सब्सिडी, मुझे सब्सिडी ही कैलकुलेट करनी है तो हो जाएगा आराम से कैलकुलेट। 61700 इक्वल्स टू ये 4300 यहां से माइनस कर दो 692 इट इज 68900 और माइनस 9000 प्लस सब्सिडी। बेटा यहां से ये माइनस करके इधर ले जाओ 61700 माइनस इट इज 59900 इक्वल्स टू सब्सिडी, सब्सिडी इज इक्वल्स टू 1800। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, आप सब मेरे साथ ही रहेंगे। एग्जांपल नंबर 56, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, नेशनल इनकम एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, टू फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू है, NNP एट MP गिवन है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है और नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है। आराम से हो जाएगा कैलकुलेट। तीन पार्ट हैं इसके, कैलकुलेट करना क्या क्या है। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है सबसे पहले। बेटा मैं डेटा देख पा रहा हूं, आराम से कैलकुलेट हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैलकुलेट होगा समझो बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों के बराबर होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मुझे ये नेट में दे रखा है, ये दे रखा है, मुझे दोनों पता है तो यहां से पक्का निकलेगा। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800 है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पता लेकिन नेट पता है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2100। इसमें डैप ऐड कर दो तो ग्रॉस हो जाएगा। डेप्रीसिएशन दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 550 प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा कहीं ना कहीं, दे रखा है 100, तो हो जाएगा कैलकुलेट। 2800 इज इक्वल्स टू 2650 माइनस 100 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 250। ठीक है बेटा, बी पार्ट में कह रखा है कैलकुलेट द नेशनल इनकम यानी कि NNP एट FC। और आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको NNP एट MP दे भी रखा है इसने, तो यानी करना क्या है माइनस NIT। ये कोई क्वेश्चन हुआ? 5230 माइनस 150 5080। ठीक है, नेशनल इनकम भी आपके सामने आ गया। और क्या करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये देखते हैं कि कैसे होगा और इसके बाद दो थ्योरी के टॉपिक करने हैं बेटा। लास्ट पार्ट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा GDP एट MP इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। मुझे बेटा ये कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मुझे ये बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन मुझे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, NNP एट MP और NNP एट FC भी मैंने अभी निकाला है। किसी को भी कन्वर्ट कर लो GDP एट MP में। मुझे चाहिए क्या, GDP एट MP चाहिए, NNP एट MP मुझे पता है, तो क्या करो बेटा प्लस डैप कर दो और N को D में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर दो NFIA। ठीक है, NNP एट गिवन है प्लस डैप और माइनस NFIA। बेटा माइनस करना है NFIA को, लेकिन मुझे गिवन क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कमाई होती तो माइनस करता, लेकिन मैंने तो उल्टा दिया है, यानी कि इसको माइनस में ही लिखना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड ऐड होती, फ्रॉम अब्रॉड को लेस करना था, यहां पर मेरे को दी हुई थी टू अब्रॉड, यानी कि बेटा अगेन माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस वुड बी प्लस। ठीक है ना, 590 को प्लस करना है इसमें, यानी कि लगभग 600 को। ठीक है, वो आप देख लेना आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है,
चलो बेटा ये मेरे सामने है 5820 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है 3544, ठीक है, यानी कि 1420 आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है बेटा, अब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो टॉपिक करने हैं। फिलहाल के लिए मैं अपनी बुक में निकाल लेता हूं, मेरे को एक टॉपिक तो बुक से कराना है, जीडीपी एंड वेलफेयर। नोट्स में भी मिल जाएगा आपको, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी खैर मेरा बाद का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मेरे को बात करनी है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी पे। अभी सब सामने देखेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पेपर में आएगा पक्का बोल रहा हूं। टर्म आती है जीडीपी एट करंट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और एक टर्म आती है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं बेटा रियल जीडीपी। ठीक है, अभी देखते हैं जरा, इसको समझाता हूं क्या चीज होती है बेटा। मान लो 2013 में, एग्जाम्पल को थोड़ा सिंप्लीफाइड रखूंगा ताकि कंसेप्ट दिमाग में जाए, एग्जाम्पल पर मत जाना, कंसेप्ट पर जाना। मान लो बेटा 2013 में पूरे इंडिया ने मिलकर 1000 यूनिट बनाई, और उस टाइम एक एवरेज प्राइस चल रहा था इकोनॉमी में ₹100 हर यूनिट का, ठीक है। यानी कि बेटा पूरे देश का जीडीपी जो हुआ वो 1 लाख हुआ, ठीक है, ठीक है। 2019 में हमने जो प्रोडक्शन किया वो बेटा 1200 यूनिट का कर दिया, ठीक है। और बेटा आज मान लो इकोनॉमी में 2019 में प्राइस चल रहा है 120, ठीक है जी। यानी कि जीडीपी कितना हो गया बेटा 1,44,000, 1,44,000, ठीक है। बाबू एक बात सुनो, आप एक लेमैन नहीं हो, अब एक आम आदमी की तरह बात करना छोड़ दो। देखो आपको जरूर एक ले पर्सन के एंगल से देखोगे तो आपको दिखाई देगा अच्छा इतनी ग्रोथ कर दी इंडिया ने, 44% की ग्रोथ कर दी 6 साल में। बेटा ऐसा है कहां, आप खुद समझो। ये जो इफेक्ट है, ये जो प्राइस का इफेक्ट है, ये तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। हमने कोई जीडीपी में ग्रोथ थोड़ी करी है। जब 100 रुपए की चीज 120 में बिकने लगेगी तो आपको लगेगा बहुत बढ़ गया। बेटा ये तो सिर्फ प्राइस इफेक्ट है, रियलिटी में आपकी ग्रोथ कितनी है, 1000 यूनिट से 1200 यूनिट तक पहुंचे, दैट्स इट। रियलिटी में आपने ग्रोथ बस ये करी कि आप 1000 यूनिट से 1200 यूनिट तक पहुंचे हो। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया तो बेटा ग्रोथ ना मान लेना इसको। समझ आई बात क्या कहना चाहता हूं बेटा। हम इसको पता है क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस? बेटा प्राइस को सिमिलर रखो। आपने प्रोडक्शन कितना किया 1200 यूनिट का, प्राइस को कांस्टेंट रखो, जो प्राइस उस टाइम था उसी को मानो। ये आपको शो करेगा रियल पिक्चर, तब इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। रियलिटी में ये शो कर रहा है आपको सही तरीके से ग्रोथ, कि आपने ग्रोथ 20% की करी है, ना कि 44% की। बेटा ये नॉमिनल ग्रोथ शो कर रहा है और ये शो कर रहा है आपको रियल ग्रोथ। क्या मैं क्लियर हूं इस बात पर? दिख रहा है रियल ग्रोथ कितनी है, 20% की। एक और टर्म आती है बेटा नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर, पेपर का पार्ट है ये, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरे एग्जाम्पल में मैं आपको एनालिसिस सिखाऊंगा बेटा, मैं फॉर्मूला नहीं रटवा सकता, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल में बेटा नॉमिनल जीडीपी कितना है, ये रहा रियल जीडीपी,
मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर इज 120। अब मैं समझा दूं इस बात को, क्या कहने का मेरा मतलब है जीडीपी डिफ्लेटर से। बेटा देखो, अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 की थी, बेस ईयर में 100 की थी, तो आज उसकी वर्थ कितनी हो चुकी है? आज उसकी वर्थ 120 हो चुकी है। और देख लो बेटा, ऐसा ही हो चुका है। बेस ईयर में अगर कोई चीज 100 की थी तो आज उसकी वर्थ, जीडीपी डिफ्लेटर आपको यही बताता है बेटा, बेस ईयर में अगर कोई चीज 100 की थी तो प्राइस वाइज कितनी ग्रोथ होगी। समझ आई बात? और हम बेस ईयर किसको लेते हैं बेटा? अभी तो हम 2011 को मानते हैं। बेस ईयर क्यों किसको माना जाता है? जिस ईयर प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई थी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। 2011 एक ऐसा ईयर है जिसमें इंडिया में कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं हुई थी। अगर नेचुरल कैलामिटी होते हैं बेटा, प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं, बढ़ते हैं ना प्राइस उस इलाके में हर चीज के। तो हमें बेस ईयर उसको लेना होता है बेटा जिस ईयर कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हुई। अभी तक के लिए 2011 है। समझ आई बात? बात समझ आई? जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज है बाबू? जीडीपी एट करंट प्राइस वर्सेस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि इसका दूसरा नाम है नॉमिनल जीडीपी, इसका नाम है रियल जीडीपी। ठीक है, 2013 में मान लो इंडिया ने 1000 यूनिट बनाई, 100 के प्राइस पर बनाई। ठीक है, आपकी नजर में जीडीपी 1 लाख रुपए का। 2019 में बेटा 1200 यूनिट बनाई, लेकिन आज प्राइस 120 हो चुका है। बेटा आपकी नजर में 1,44,000 है ये, लेकिन मैं नहीं मानता इसको ग्रोथ। ये कहां से ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको? बेटा प्राइस की फ्लक्चुएशन ही बहुत ज्यादा है। हमें तो प्राइस की फ्लक्चुएशन को शांत रखना है, कांस्टेंट रखना है। हमें प्राइस की फ्लक्चुएशन ही चाहिए। हमें तो देखना है प्रोडक्शन कितना इंप्रूव किया आपने। ये बेटा आपको नॉमिनल ग्रोथ दिखा रहा है, नॉमिनल ग्रोथ। ये कोई एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, ये तो नॉमिनल जीडीपी शो कर रहा है। रियल पिक्चर तो शो करेगा रियल जीडीपी। ये क्या कहता है? जीडीपी को मेजर करो एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट मतलब बेस ईयर का प्राइस, जो 100 है मेरे एग्जांपल में। ऐसे ही मैंने 100 ले लिया, 2013 ले लिया, 2011 ले लो, आप लिख लो। ठीक है, तो बेटा 1200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 1,20,000। बेटा ये है रियल ग्रोथ जो शो कर रहा है, ये 20%। ये 44% क्या है? नॉमिनल ग्रोथ है। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर इन दोनों से बनी हुई एक टर्म है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। या मल्टीप्लाइड बाय 100 का मतलब ये नहीं है कि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मल्टीप्लाइड बाय 100 का मतलब है कि बेस ईयर में अगर कोई प्राइस 100 था तो आज का प्राइस क्या निकलेगा। तो ये आज का प्राइस कैलकुलेट करके दे देगा 120। और हमारे एग्जाम्पल में भी यही था, मैं तो यही प्रूव कर रहा था। ठीक है जी, अब एक बात और रह गई, वो 1 मिनट की है, ये भी समझ लो बेटा। बहुत सारे प्लानर्स ने ना आज की तारीख में एक और कंसेप्ट सजेस्ट किया, नोन एज ग्रीन जीएनपी। ठीक है, 1 मिनट की बात है, इसे सुन लो, पेपर में आना चाहिए 1 नंबर का ये। बहुत सारे प्लानर्स ने एक और कंसेप्ट सजेस्ट करा, नोन एज ग्रीन जीएनपी। ये क्या कहते हैं? कहते हैं आप जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो ना, उसको एडजस्ट जरूर करो अगेंस्ट द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। कहता हो सकता है आपका जीएनपी 20,000 करोड़ हो या 2 लाख करोड़ हो, उसमें से वो जरूर डिडक्ट कर देना, वो अमाउंट जरूर एडजस्ट कर देना जितना आपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, जितने नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया। फिर पता लगेगा ग्रीन जीएनपी कितना कैलकुलेट हुआ। ऑल्दो इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है 1 मार्क। समझ में आई क्या बात कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है बेटा ये मेजर करना कि कितना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है ना, कितना डिप्लीशन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का, बहुत मुश्किल है मेजर करना। इसलिए बोल रहा हूं एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, अभी तक इसकी कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, पूरी यूनिट खत्म हो गई। अब कल मिलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करेंगे। बाय बाय। चलो जी, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, मैं हेडिंग के लिए बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, मेरे को यह समझाना है बेटा, देखो क्या होता है जनरली ना, दुनिया ना जीडीपी को बढ़ता हुआ देख के ये सोचती है कि वेलफेयर भी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ना मतलब वेलफेयर का बढ़ना, पर बेटा हर केस में यह बात ट्रू नहीं है।
ये हम प्रूव करेंगे 5 फैक्टर से। हर केस में बात ट्रू नहीं है कि जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब वेलफेयर भी बढ़ रहा है, या वेलफेयर बढ़ रहा है तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, होगा ही नहीं ऐसा, हर केस में नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहली बात है बेटा हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, करते हैं बात। बेटा एक बात समझो, क्या ऐसा नहीं हो सकता, इकोनॉमी में बहुत बार बल्कि ऐसा ही होता है, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, यानी कि बेटा इनकी तो पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ती चली जा रही है और इनकी पर कैपिटा इनकम जितनी थी उससे भी कम होती जा रही है। देखो ओवरऑल सेंस में आप देखोगे जीडीपी बढ़ रहा है, दुनिया को तो ये दिखाई दे रहा है जीडीपी बढ़ रहा है, पर मैं आपसे पूछता हूं क्या मेरे इस एग्जांपल में वेलफेयर बढ़ रहा है? कहां बढ़ रहा है? वेलफेयर का मतलब क्या होता है बेटा, सबका कम से कम इक्वल शेयर तो आए जीडीपी में। कहां आएगा इनका इक्वल शेयर? इनके तो कंपैरिजन में कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आई बात बेटा? हर जगह जीडीपी बढ़ने का मतलब वेलफेयर का बढ़ना नहीं होता। ठीक है, पहली हेडिंग क्लियर हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। रिच के हिस्से में ज्यादा जीडीपी, पुअर के हिस्से में कम जीडीपी, तो बेटा ये कोई वेलफेयर शो नहीं करेगा जबकि ओवरऑल जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड वन इज चेंजेस इन द प्राइसेस। ये मैंने अभी बात करी है बेटा, नॉमिनल जीडीपी वाली बात और रियल जीडीपी वाली बात। अगर किसी साल आपका प्रोडक्शन 1000 यूनिट है और आपने उसको मेजर किया है बेस ईयर के प्राइस पे विच इज 100, और बेटा कुछ 2 साल के बाद आपका प्रोडक्शन 1000 यूनिट ही है, ठीक है, और बेटा प्राइस है 120, बेटा एक लेमैन के एंगल से सोचोगे आपको नजर आएगा जीडीपी की ग्रोथ हुई है। चलो मैंने मान लिया जीडीपी की ग्रोथ हुई है, हो गई जीडीपी की ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ ही सही, लेकिन बेटा क्या वेलफेयर बढ़ेगा? खुद बता दो। आप 1000 यूनिट से 2 साल बाद भी 1000 यूनिट पर ही हो, क्या रियलिटी में वेलफेयर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा बेटा, वेलफेयर तो नहीं बढ़ रहा ना किसी भी एक्सटेंट तक। पक्की बात? ये हेडिंग क्लियर हुई। थर्ड हेडिंग इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, बेटा देखो कई बार क्या होता है कि वेलफेयर बढ़ रहा होता है रियलिटी में, पर जीडीपी नहीं बढ़ रहा होता। जैसे कि एक हाउसवाइफ है, अपनी फैमिली को अपनी सर्विसेज दे रही है, चाहे किचन के सर्विस है चाहे गार्डनिंग के सर्विसेज है, वेलफेयर बढ़ रहा है? हाँ पक्का बढ़ रहा है, उस फैमिली का वेलफेयर हो रहा है और ऐसे ही पूरे देश का वेलफेयर हो रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है, क्या काउंट होती है? याद कर लो बेटा, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन कभी इंक्लूड नहीं होता। होता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वैल्यू एडेड मेथड का प्रिकॉशन है बेटा, कभी इंक्लूड नहीं होता। वेलफेयर बढ़ रहा है पर जीडीपी नहीं बढ़ रहा, दिखाई दे रहा है। एक और हेडिंग है बेटा एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं बेटा? वो बेनिफिट, सॉरी लो लिख ही देता हूं, वो बेनिफिट्स जिसके लिए फर्म को पे नहीं किया जाता, और बेटा वो हार्म्स जिनके लिए उनको पेनलाइज्ड नहीं किया जाता। वो बेनिफिट्स जिनके लिए उनको पे नहीं किया जाता और वो हार्म्स जिनके लिए उनको पेनलाइज्ड नहीं किया जाता। बेटा इनको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, इनको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव का एक एग्जांपल, बाबू एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया और दिन रात पॉल्यूशन कर रहा है, 24 घंटे फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ गया, वेलफेयर। आप पॉल्यूशन इतना कर रहे हो बेटा, क्वालिटी लाइफ नहीं जी पा रहे आपके आसपास रहने वाले लोग, जीडीपी तो बढ़ रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। और यहां पर पॉजिटिव का एग्जांपल, बेटा किसी फर्म ने गार्डन बनवा दिया, वेलफेयर बढ़ रहा है, जीडीपी नहीं इंक्लूड होता है चीजें जीडीपी में। या अपकीप ऑफ गार्डन या मेंटेनेंस ऑफ गार्डन करा दिया, बेटा वेलफेयर का पार्ट है, क्योंकि लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी, हो सकता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंप्रूव करे, वेलफेयर पक्का है। लेकिन क्या जीडीपी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? उस बात से जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड लास्ट हेडिंग इज, बिल्कुल लास्ट हेडिंग, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं इसकी बात भी। बेटा मान लो आपका जीडीपी 2013 में जितना था और 2019 में जितना था, इसने 20% ग्रोथ करी,
जीडीपी ने 20% ग्रोथ करी, लेकिन बेटा ड्यूरिंग दिस टाइम पॉपुलेशन ने ग्रोथ करी 22%। दुनिया की नजर में जीडीपी बढ़ गया, वेलफेयर बढ़ा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। पर कैपिटा जीडीपी पक्का रिड्यूस होगा आपका। समझ आई बात? जीडीपी का बढ़ना हर जगह वेलफेयर नहीं होता बेटा, और हर जगह वेलफेयर का होना जीडीपी का बढ़ना नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।